गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं बीना सिंह आपकी दोस्त। आप हैं तो मैं हूँ, आपके बिना मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। ईश्वर है या नहीं, यह कभी हम सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी ये महसूस होता है कि ईश्वर का अस्तित्व है। ईश्वर अंतर्यामी है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर कण कण में है, ईश्वर धरती आकाश पाताल सब जगह व्याप्त है। ईश्वर से कुछ नहीं छिपा, ना पाप ना पुण्य। लाख छिपकर करो, किंतु ईश्वर के दरबार में सबका लेखा जोखा होता है। हाँ, ईश्वर अंतर्यामी है, सबके मन की बात पढ़ लेता है। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसीलिए एक अदृश्य शक्ति के रूप में वह इंसान के जीवन में मौजूद रहता है। उसका होना सिद्ध करना मुश्किल है। उसे बातों और घटनाओं से समझाने की कोशिश होती रहती है, लेकिन प्रत्यक्ष देह में उसे देखना नामुमकिन है। हम अंतर्यामी नहीं है, इसका अफसोस करें या खुश हों समझ नहीं आता। यदि हम अंतर्यामी होते तो मनुष्य के मन में जो कुछ विध्वंसकारी विचार, पाप का विचार, विविध षड्यंत्र जो उसके जीवन का हिस्सा है, उनको भी जान लेते और परेशान होते रहते। जान लेने के बाद तटस्थ रहना मुश्किल है। हम किसी का मन नहीं पढ़ सकते, यही सबसे अच्छी बात है। यदि हम किसी का मन पढ़ते तो उसकी जलन, उसकी ईर्ष्या भी पढ़ लेते, उसका लालच और उसकी घृणा को भी हम पढ़ लेते। घृणा, लालच, ईर्ष्या और जलन सब भावों के बीच प्रेम, वात्सल्य, सदाचार, सहयोग के लिए भी बहुत ही कम जगह शेष रह जाती है। क्या दुनिया इस सब के साथ जी रही है? यही कारण है कि व्यक्ति निज स्वार्थ में भी डूबा हुआ है। ईश्वर की रची इस सृष्टि का क्या उद्देश्य है, इसे वह आज तक भी नहीं समझ पा रहा है। समय को ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि वह स्वयं ईश्वर के लिए भी नहीं रुकता। यदि समय रुक जाता तो भगवान श्री राम को 14 वर्ष वनवास में नहीं बिताने पड़ते, जनक पुत्री सीता का हरण नहीं होता। समय नहीं रुकता, मृत्यु का तांडव नहीं रुकता, किसी का जीवन नहीं रुकता। समय रुक जाता तो कंस का तांडव नहीं होता, भगवान श्री कृष्ण का जीवन षड्यंत्र करने वालों की पनाह नहीं होता। जीवन रुक जाता या समय रुक जाता तो राधा और श्री कृष्ण का प्रेम एक अलग रूप में होता। कुरुक्षेत्र का युद्ध हम रोक लेते, समय के पैरों में जंजीर डालकर हम भी उसे नहीं रोक सकते। यदि हम कल्पना करें कि दूसरे के मन की पढ़ने की शक्ति हमारे पास होती तो क्या होता? मैं भी सोचती हूँ, आप भी सोचें। सोचो क्या होता।